देखो बेटा, प्रश्न है चुम्बक के गुण लिखो। तो चुम्बक के निम्न गुण होते हैं। तो पहला चुम्बक का गुण होता है कि यह चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो चुम्बक होती है वो चुम्बकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी चुम्बक के पास लोहा, निकिल, कोबाल्ट ले जाएं तो अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करती है। पहला गुण चुम्बक का यही है। दूसरा, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर चुम्बक को, ये मान ली चुम्बक है, अगर इसे किसी रस्सी से बांध के लटकाने, इधर गति कराएं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगी। ठीक है, जब चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाया जाता है तो वो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अपनी पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगला नंबर, चुम्बक के दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। यानी सजातीय मतलब होता है, यानी चुम्बक में दो ध्रुव है। ऐसे मान लें ये चुम्बक है, ये एन है और ये एस है, और ये चुम्बक में एन है और ये एस है। अगर एक एन है और एस है तो ये क्या है, विजाती हो गए, यानी अलग अलग जाति गए। विजाती है तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल। अगर मान लीजिए ऐसे भय जाएंगे कि इधर क्या हो गई, एस हो गई, इधर क्या हो गई, एन, तो ये क्या है, सजाती हो गए। सजाती हो गए तो इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। यानी चुम्बक के दो सजाती ध्रुवों में क्या लगेगा, वो प्रतिकर्षण, और विजाती ध्रुवों में क्या लगेगा, वो आकर्षण बल लगता है। चुम्बक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुम्बक को चाहे जितने टुकड़ों में तोड़ दो, कितनी भी बड़ी चुम्बक हो, कितनी बड़ी चुम्बक हो, मान लो ये बड़ी चुम्बक है, इसको कितने भी टुकड़ा कर दे, बारीक से बारीक, चुम्बक का अकेला ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं। उसमें कितना भी टुकड़ा छोटा बना दे, उसके भी दो ध्रुव होंगे, एन एस, एन एस, कितने भी बारीक टुकड़ा कर दे, चुम्बक के दो ध्रुव ही हमेशा रहेंगे, एक ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं। जैसे मान लो चुम्बक है, चुम्बक को तोड़ दे के उत्तरी ध्रुव अलग कर दें, उत्तरी ध्रुव हम ले चले, दक्षिणी ध्रुव और कोई ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। चुम्बक में हमेशा दो ध्रुव रहेंगे, कितने भी बारीक टुकड़ा किया, बारीक से बारीक पीस दे, चुम्बक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुम्बक को पीटने, पटकने, गर्म करने, घिसने पर चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। अगर चुम्बक को पीटे, यानी दूसरे पदार्थ से पीटे, चुम्बक से चुम्बक पटकते रहे, पटकते रहे, पटकते रहे, तो क्या उसका चुम्बकत्व के गुण कम हो जाएंगे। उसे पटक और घिसेंगे जमीन से तो भी उसका चुम्बकत्व कम हो जाएगा। उसे गर्म करेंगे तो भी उसका चुम्बकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चुम्बक चुम्बकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुम्बकत्व उत्पन्न कर देता है। चुम्बक को, कोई चुम्बकीय पदार्थ है, जैसे मान लीजिए लोहा है, निकल, कोबाल्ट है, और चुम्बक के पास रगड़ रहे हैं, प्रेरण कर रहे हैं, चुम्बक से टच कर रहे हैं, बार बार उस पर रगड़ रहे हैं, यानी चुम्बक से टच कर रहे हैं, तो उसमें भी चुम्बक के क्या आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे। वो थोड़े थोड़े चुम्बक के गुण उसमें भी आकर्षित हो जाते हैं, उस पदार्थ में भी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुम्बक चुम्बकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुम्बकत्व उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि चुम्बकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुम्बकीय क्षेत्र क्या होता है, कोई मान ले चुम्बक है, उदाहरण के लिए एक जी चुम्बक रखी, ये क्या है, चुम्बक, चुम्बक, तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, यानी चुम्बक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी चुम्बक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जहां तक चुम्बक का प्रभाव मिले, वही क्या कहेगा, चुम्बकीय क्षेत्र। यानी किसी चुम्बक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुम्बक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद।